पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अगर फिर किसी ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखा तो उसका वही हाल करेंगे जो 1947 में किया था। हम इसीलिए इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, हम जुलूस निकालते हैं ताकि यजीदी फिक्रनुमा लोगों को ये पैगाम दे सके कि अगर फिर किसी ने बैयत के मुतालबा किया तो उसका वही अंजाम करेंगे जो हुसैन ने करबला में यजीद का किया था। इसलिए आज हर गली जिसके लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हुसैन के सिपाही की तरह, हुसैन के फौजी की तरह अगर हमें सिपाही मिल जाते तो हिंदुस्तान को 24 घंटे के अंदर फतह कर देते। इसलिए कि हुसैन के सिपाही वो सिपाही थे कि हुसैन चिराग गुल करके कह रहे थे जाओ चले जाओ, लेकिन जब हुसैन ने चिराग को दोबारा रोशन किया तो हुसैन के सिपाही अपनी तलवारों को अपनी गर्दन पर रखे हुए कह रहे थे कि अगर हमें 70 मरतबा कत्ल किया जाए, 1000 मरतबा कत्ल किया जाए और फिर जिंदा किया जाए तो हुसैन हम आपकी नुसरत से पीछे नहीं हट सकते। जिंदाबाद और मैं यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी खड़े हुए हैं, काफी तादाद में लोग जमा है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ उम्मत मुस्लिमा को कि याद रखिएगा अगर आज मस्जिदों में अज़ाने जिंदा है, नमाज जिंदा है तो ये हुसैन का सदका है। इसलिए कि यजीद का मिशन सबको पता है, वो क्या चाह रहा था, हलाल मोहम्मदी को हराम कर दो, हराम मोहम्मदी को हलाल कर दो। यानी क्या मतलब, आयत वही रहे शराब हलाल हो जाए, आयत वही रहे जिना हलाल हो जाए। लेकिन हुसैन ने कहा कि हुसैन पैगंबर इस्लाम के दीन को मिटने नहीं देगा और हुसैन दीन को बचाने के लिए करबला गए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला गए। दुनिया ये न कहे कि करबला की जंग तो बादशाहों की जंग थी, करबला की जंग तो बादशाहों की जंग नहीं थी बल्कि दो नजरियात की जंग थी। एक नजरिया चाह रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी रहे, एक चाह रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मिट जाए, एक चाह रहा था कि कुरान की तिलावत बाकी रहे, एक चाह रहा था कि कुरान की तिलावत मिट जाए। जो जिक्र करबला लोरी में अपनी सुनते रहते हैं वही बच्चे बड़े होकर बहादुर मर्द बनते हैं। अरे जिन्हें ये करबला की जंग दो शाहों की लगती है वो जब कुछ बन नहीं पाते तो दहशतगर्द बनते हैं। अपने मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आए कि हुसैन करबला में जीते या हारे, अगर तुम्हें समझ में नहीं आए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो जाइए और जाने के बाद मस्जिदों में देख लीजिए। अगर मस्जिदों से अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही है, अगर मस्जिदों से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है तो समझ जाइए कि हुसैन जीत गए। इसलिए कि यजीद कह रहा
हम वैसे मुसलमान बने जैसे रसूल चाहते, वो मुसलमान नहीं कि जो अपने परचम पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। दुनिया क्या कह रही है कि ये मुसलमान आतंकवाद है, मुसलमान आतंकवाद है। सुनिएगा, मुसलमान आतंकवाद नहीं है। आज कुछ यजीद फिक्रनुमा लोग अपने परचम पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये दाइश लोग, ये मुसलमानों के खून से होली खेलने वाले, जब ये किसी मुसलमान को, जब ये किसी अली के चाहने वाले को कत्ल करते थे तो नारे तकबीर बुलंद करते थे, अल्लाह अकबर। आप दुनिया वाले बताइए कि हमारा किरदार हुसैनी किरदार है। जब ये किसी अली के चाहने वाले को कत्ल करते थे